हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। पोहे तो हम सभी को बहुत पसंद होते हैं। इन्हें गुलगुले भी कहा जाता है, पूड़े भी कहा जाता है। बारिश का मौसम हो या कभी हमारा मीठा खाने का मन हो तो हम इनको बनाते हैं। त्योहारों में भी इन्हें बहुत बनाया जाता है। तो गुलगुले जो होते हैं, पोहे जो होते हैं, ये आटे से भी बनते हैं और मैदे से भी बनते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बनाना पोहे और इनको हम बनाएंगे मालपुए के स्टाइल में। और इसमें हम डालेंगे बनाना। जी हाँ, इसमें हम डालेंगे केला, जिससे इसका फ्लेवर और बढ़ के आएगा और सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो आज हम बना रहे हैं बनाना मालपुआ। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ी सी कम मैदा डाल देते हैं इसे बाउल में। और यहाँ पे अगर आप इनको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डालें सूजी, जिसे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी। जितना मैंने मैदा ऊपर से 1 कटोरी में कम लिया है उतनी ही सूजी मैं यहाँ डाल रही हूँ। तो ऐसा मानिए कि मैंने मैदा और सूजी मिलाकर 1 कटोरी का रेशो लिया है। अगर आप इसे सॉफ्ट बनाना चाहते हैं बिल्कुल, तो आप सूजी को हटा सकते हैं और पूरा इसे कंप्लीट मैदे से बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। अगर आप इसे थोड़ा सा कुरकुरापन देना चाहते हैं तो आप इसमें सूजी ऐड कर दीजिए। अब 1 कटोरी से थोड़ी सी कम मैं यहाँ चीनी ले रही हूँ। मीठा कम रखना चाहते हैं तो चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं, और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना ठीक रहता है मेजरमेंट के हिसाब से। इससे बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता है मीठा और ज़्यादा भी नहीं होता है। ज़्यादा अगर मीठा होता है तो पुए जो होते हैं वो चिपचिपे बनते हैं। अब यहाँ पे हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ दूध। अब यहाँ पे हमें कच्चा दूध नहीं डालना, क्योंकि कच्चा दूध कई बार क्या होता है, फटने का इसमें रहता है कच्चे दूध का। तो हम यहाँ पे बॉइल्ड किया हुआ दूध लेंगे, जिसको मैंने गुनगुना ठंडा कर लिया है। पूरा भी हमें ठंडा नहीं रखना है, इतना गर्म रखना है कि जिसको अगर हम टच करें तो इजीली हम उसे छू पाए, इतना हमें इसको वार्म रखना है। तो मैंने यहाँ पे कप में दूध लिया है। ये भी मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप ही है। जितनी मेजरमेंट में मैंने सूजी और मैदा ली है उतना ही ये दूध है। तो इससे हम थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका एक मीडियम थिकनेस वाला घोल बनाएंगे, जिसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, क्योंकि हम इसके मालपुए बनाएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा रनिंग वाला बैटर रखना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमने इसका एक घोल तैयार कर लिया है, और लगभग जितना हमारा मैदा और सूजी था 1 कटोरी, उतना ही इसमें दूध लगा है। यहाँ पे हम इसे बिल्कुल भी इसमें बेकिंग सोडा वगैरह नहीं डाल रहे हैं। ये खुद नेचुरल तरीके से बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा, फूला फूला बनेगा, फ्लफी बनेगा। उसके लिए इसे फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छे से हम इसे फेंटते जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके दूध इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और इसका एक बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला बैटर हमें बना लेना है। इस तरीके से ये देखिए। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून आप इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। जो सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ आता है, आप इसे वो डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे भी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसका एक बैटर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 केला, और इसको हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फोर्क से मैश करा है, आप चाहें तो इसको मिक्सी में बिल्कुल एक पेस्ट तैयार कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है, बहुत अच्छा आता है टेस्ट इसका। अगर आप मिक्सी में इसको कर लेते हैं, बिल्कुल एक पेस्ट बन जाता है, तो बिल्कुल बैटर में ये मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है बनाना को। तो बनाना की क्वांटिटी इसमें हमें ज़्यादा नहीं रखनी, नहीं तो क्या होता है कि कई बार पोहे जो है फट जाते हैं, तो इसलिए इतना ही रखना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 1 कटोरी मेजरमेंट के हिसाब से सूजी और मैदा की मैंने यहाँ पे 1 बनाना लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, इतना ही हमें रखना है। तो आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, क्योंकि केले की अपनी मिठास भी होती है, तो आप चीनी की क्वांटिटी इसमें कम कर सकते हैं। अब डाल रही हूँ मैं यहाँ 1 टीस्पून मीठी सौंफ। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है पोहे में, चीले में, तो इसलिए हम डाल रहे हैं इसको। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आ जाता है। और कुछ दाने इलायची के मैंने क्रश करके इस तरीके से डाल दिए हैं। आप चाहें तो इलायची के दानों का पाउडर बना के भी इसमें डाल सकते हैं। तो डाल करके हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और फेंट लिया है अच्छे से, और एक इसका बैटर तैयार कर लिया है। और जब हम इसको करछी से इस तरीके से हम नीचे को गिरा रहे हैं तो एक फ्लो में गिर रहा है, ऐसा ही हमें बैटर रखना है। तो अब हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर हम इसे रखते हैं तो बहुत अच्छा इसमें फूला फूला बन करके आता है मालपुआ। अगर टाइम हो तो इसे रख देना बहुत अच्छा रहता है। तो इसे मैं ढक करके आधे घंटे के लिए रख देती हूँ, कम से कम आधा घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 3 घंटे रख देंगे। हमें इसमें बेकिंग सोडा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं, थोड़ा रखेंगे टाइम तक, तो ये बहुत अच्छे से बन करके तैयार होते हैं, फूले फूले बनते हैं।
तो आधा घंटा के करीब हो गया है। तो देखिए चेक कर लेते हैं, अगर मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध ऐड कर देती हूँ। दूध की जगह आप इसे पानी से भी घोल सकते हैं, लेकिन पानी से ज़्यादा दूध का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ दूध इसको और हेल्दी बनाता है। आप चाहें तो दूध और पानी को मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से हमने फेंट लिया है। आधे घंटे बाद 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने का जो स्टेप है होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम बेसन में पकोड़े बनाते हैं या फिर दही बल्ले बनाते हैं तो इनको हम अच्छे से फेंटते हैं। दाल वगैरह को भी ये बहुत फूली फूली बनती है। इसी तरीके से हम अगर बैटर को इसको अच्छे से फेंटते हैं तो ये बहुत फूले फूले बन के तैयार होते हैं मालपुए। तो चलिए इसके पुए बनाना शुरू करते हैं। तो तेल हमने गरम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छे से गरम कर लिया है तेल को। तेल का टेम्परेचर सही है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम 1-2 ड्रॉप बैटर की इसमें डाल के देखते हैं। अगर वो ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब तेल बिल्कुल सही गर्म हुआ है। तो अब हम डालेंगे यहाँ पे मालपुए। तो यहाँ पे मालपुए का जितना हमें साइज रखना है, बड़ा या छोटा, उतनी हम करछी लेंगे। अगर करछी छोटी है तो आप कटोरी से डाल सकते हैं। तो मैं जितने साइज के मालपुए बनाती हूँ वो इस करछी में उतना बैटर आ जाता है। अगर आपको बड़े मालपुए बनाने तो आप इसकी जगह कटोरी ले सकते हैं। अब करछी से एक बार में मालपुए का बैटर उठाएंगे और मीडियम फ्लेम पे तेल गरम करके हम बिल्कुल बीचों बीच कढ़ाई में बैटर डालेंगे। एक फ्लो में हमें बैटर को डालना है और बिल्कुल भी हिलाना नहीं है करछी को डालते टाइम, और मालपुए को भी बिल्कुल हिलाना नहीं है। जो मालपुआ है वो अपने आप ही शेप ले लेगा। तो ये देखिए बिल्कुल ही अपने आप साइड से भी गोल हो गया है। डाल करके हम गैस को मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में करेंगे। थोड़ा सा बस ऑयल हम इस तरीके से करछी से इसके ऊपर डालेंगे। मालपुओं को हम लो मीडियम फ्लेम पर नहीं तलेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि मालपुओं में तेल भर जाएगा और वो हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। मीडियम से हाई पे गैस की फ्लेम को करके इनको तलना है, लो फ्लेम पे इनको नहीं पकाना है। तो देखिए जैसे जैसे हीट इसकी हमने बढ़ाई है और मालपुआ अपने आप इसकी सतह जब नीचे से पकती है तो ये ऊपर आ जाता है तेल में, अपने आप ये सरफेस पर आ जाएगा। अब हम करछी से इसको धीरे धीरे साइड पे कर लेंगे और यहाँ पे क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है ये बड़ी है और इसमें हम डालेंगे दूसरा मालपुआ। गैस को फिर से मीडियम फ्लेम पर करेंगे और इसी तरीके से बैटर डालेंगे बिल्कुल बीचों बीच। थोड़ा सा साइड में हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें ये ध्यान देना है कि जो मालपुआ हम डाल रहे हैं वो पहले वाले मालपुए के साथ ना टच हो, नहीं तो ये वाला मालपुआ जो है फट सकता है। इसलिए पहले वाले मालपुए को हमने साइड पे कर लिया है और बैटर को सेंटर के करीब हमने थोड़ा डाला है और फिर से गैस को मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में कर दिया है। तो ये मालपुआ भी देखिए ऊपर आ गया है इस तरीके। ऐसे ही यहाँ पे अगर कढ़ाई में स्पेस है तो हम एक और मालपुआ इसमें डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ। इस तरीके से पहले वाले मालपुओं को साइड में करते हुए मैंने तीसरा मालपुआ भी इसमें डाल दिया है। तीसरा मालपुआ भी हमने तभी डाला है जब दूसरे वाला मालपुआ इसके तेल के सरफेस पर आ गया था, तब हमने उसको साइड करके तीसरा मालपुआ डाला। जब हम मालपुए बना रहे हो तो हमें फ्लैट सरफेस वाली तली वाली कढ़ाई लेनी चाहिए नीचे से जो होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मालपुए इसमें आ जाते हैं और साथ ही साथ जो होता है मालपुआ अच्छे से फैल भी जाता है, शेप ले लेता है। अगर गोल तले वाली कढ़ाई लेते हैं तो उसमें एक बार में एक ही मालपुआ हम ले पाते हैं। फ्लैट सरफेस वाली जो तले की कढ़ाई होती है उसमें अच्छे से मालपुआ जो है अच्छे से गोल बनता है। अब देखिए यहाँ पे जब मालपुआ नीचे से गोल्डन रेड हो जाए तो हमें इसको पलट के दूसरी तरफ से सेक लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मालपुआ हमारा सिक गया है एक तरफ। जो पहले वाले मालपुए थे उनको हम पलट के दूसरी तरफ से सेक रहे हैं और इस तरीके से हम बाकी के मालपुओं को भी सेक लेंगे। देखिए गोल्डन रेड कलर हो गया दोनों तरफ से मालपुओं का, तो प्लेट में निकाल लेते हैं और बचे हुए बैटर से भी इस तरीके से हम बाकी के मालपुए बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा मालपुए बन करके तैयार हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं, फ्लफी बने हैं एकदम अंदर से, बहुत बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। इनको दही के साथ, खीर के साथ सर्व किया जाए तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे भी ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं, सूजी की क्रिस्पीनेस इसमें आ रही है, बहुत बढ़िया बने हैं ये। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे।